मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चंद बातें रिसालत मआब के हुस्न पर और रिसालत मआब की फिर सीरत पर और आज की रात के हवाले से चंद गुजारिशात आपकी समातों के हवाले करना चाहूँगा। ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो फिर बयान करने में मज़ा आएगा। चलिए इन अशार के साथ इब्तिदा करता हूँ। अशार सुनने के बाद खुद आपका ज़ौक़ बताएगा कि आपको बहुत सारी बात सही तरह समझ में आ रही है कि सरेला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चला नबी। सरेला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चला नबी। कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला बिकमालिही। रुख मुस्तफ़ा की ये रोशनी ये तजल्लियों की हमाहमी। हर एक चीज उनसे चमक उठी कशफत दुजा बिजमालिही। और अगर अच्छा चलिए ये मैंने दो शेर पढ़े और यहीं पर बात को जरा मुनक़ते करके चंद जुमले सुना के फिर दोबारा से इन इशार को दोबारा यहीं से शुरू करूंगा। मोहब्बतों से नवाजिएगा जवानों कि मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर की रोशनी जब जनाबे अबू बकर पर पड़ी वो सिद्दीक़े कायनात बन गए। मेरे नबी के चेहरे अनवर की रोशनी जब जनाबे फारूक आज़म पर पड़ी वो अजीम आदिल और हुक्मरान बन गए। मेरे नबी के चेहरे अनवर की रोशनी जब जनाबे उस्मान पर पड़ी वो ज़ुन्नुरैनो शर्मो हया के पैकर बन गए। मेरे नबी के चेहरे अनवर की रोशनी जब जनाबे अलीउल मुर्तज़ा पर पड़ी वो शेर खुदा बन गए। मेरे नबी के चेहरे अनवर की रोशनी जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद पर पड़ी वो फ़कीह उम्मत बन गए। मेरे नबी के चेहरे अनवर की रोशनी जब जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पर पड़ी वो मुफस्सिर उम्मत बन गए। मेरे नबी के चेहरे अनवर की रोशनी जब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह पर पड़ी वो अमीन उम्मत बन गए। मेरे नबी के चेहरे अनवर की रोशनी जब खालिद इब्ने वलीद पर पड़ी वो सैफुल्लाह बन गए। मेरे नबी के चेहरे अनवर की रोशनी जब जनाबे हसन हुसैन पर पड़ी वो खानवादे नबुव्वत के शहजादे और जन्नत के मर्दों के सरदार बन गए। और अगर आप बेदार हैं तो इन जुमलों की हिफाजत कीजिएगा। मेरे नबी के चेहरे अनवर की रोशनी जब मक्के के तपते हुए सहरा पर पड़े रहने वाले काले रंग के हबशे के बिलाल पर पड़ी है वो चलते जमीन पर हैं उनके कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। अब शेर को सुनिएगा। रुख मुस्तफ़ा की ये रोशनी ये तजल्लियों की हमाहमी हर एक चीज उनसे चमक उठी कशफत दुजाब जमालिही। अच्छा चलिए बात को यहीं पर रोकता हूँ। रिसालत में आप मिंबर पर तशरीफ फरमा है। सहाबा का जम्मे गफीर है। एक बद्दू ने मरी हुई गौ का शिकार कर लिया। उसने शिकार करके गौ मरी हुई हालत में उसके गले के अंदर रस्सी डाल के मक्के की गलियों में घसीटता हुआ जब आया है जम्मे गफीर पर नजर पड़ी है। लोगों से पूछता है ये लोग कौन हैं? कहा ये नबी के सहाबा हैं। वो जो मिंबर पर बैठे हैं ये कौन है? ये सहाबा के नबी हैं, नबी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अच्छा ये कौन है? ये अल्लाह के रसूल हैं। वो मरी हुई गौ को लेकर रिसालत में आपके सामने आ गया। मरी हुई गौ को पटख दिया सामने और कहा जी आप मोहम्मद हैं, आप मुसलमानों के रसूल हैं। मेरा एक चैलेंज है, अगर आप चैलेंज को कबूल करें और मेरी बात को सही साबित कर दें तो मैं आपकी नबूवत को तस्लीम कर लूंगा। रिसालत में आप
आप मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया हाँ बोलो तुम्हारा क्या चैलेंज है। कहा जी ये मरी हुई गो जिंदा होकर आपकी गवाही दे दे, मैं आपकी रिसालत को तस्लीम कर लूंगा, आपकी नबुव्वत को तस्लीम कर लूंगा, आपकी शरीयत को तस्लीम कर लूंगा, आपकी तरीकत को तस्लीम कर लूंगा, आपके सहाबा को तस्लीम कर लूंगा, मैं आपके कलाम को तस्लीम कर लूंगा, आपके कुरान को तस्लीम कर लूंगा। रिसालत इमाम मुस्कुराए। आपने फरमाया वेखी तिड़की ना गल तो अपनी गल ते कायम रही, अपनी गल ते पक्का रही, मैं नसन्नियों देना, मैं पजन्नियों देना। सहाबा ने कहा, अबू बकर भी खड़े हुए, उमर और उस्मान और अली कहने लगे असा नसन को नहीं देना। हाँ बोल की कहना है। आख्या ए मरी हुई गो जिंदा होके तुहाडे नबी दी गवाही दे दे, मैं मन लवांगा। हाँ ये मंजर कशी करना चाहता हूँ। रिसालत में आपकी उंगुश्ते मुबारक उठती है, ये वही उंगुश्ते मुबारक है जो चांद की तरफ इशारा करती है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। यहाँ पर शायर कहता है सरकारे दो आलम को देखो, हर सिमत इशारे होते हैं, अनवार की बारिश होती है, रहमत के नजारे होते हैं, महताब के टुकड़े होते हैं, सूरज भी उल्टा फिरता है जिस वक्त मदीने वाले की उंगली के इशारे होते हैं। सामने मुकर्रम, अगर मेरे नबी की उंगली की बात चल निकली है तो मैं मिस्र से लेके मदीने तक का सफर करवाने लगा हूं। मैं आपको अजीजे मिस्र के महल से लेके हुजरा अम्मा आयशा तक का सफर करवाने लगा हूं। 2 मिस्रों में सफर करवाने लगा हूं। शेर किसे कहते हैं जिसमें 2 मिसरे होते हैं। एक मिसरा जनाबे यूसुफ की शान के अंदर है, एक मिसरा जनाबे रसूलुल्लाह की शान के अंदर है, एक मिसरा यूसुफ सिद्दीकुल्लाह की शान में है, दूसरा मिसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान के अंदर है। शायर क्या कहता है, पंजाबी का शायर कहता है ओथे वेख के हुस्ने यूसुफ नु हथ कट ले मिस्र दी औरतां ने, ओथे वेख के हुस्ने यूसुफ नु, ओथे वेख के हुस्ने यूसुफ नु हथ कट ले मिस्र दी औरतां ने, इथे बिन डिठियां ओदे नाम उत्तों लखां सिर कटवाए जांदे ने। अब वो शेर सुनिएगा कि हुस्ने यूसुफ को देखकर वहां कट गई थी उंगलियां। कुरान भी यही कहता है फक़त्तअना ऐदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा मा हाज़ा बशरा मा हाज़ा बशरा मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीमुन। जब जनाब यूसुफ के हुस्न को देखा औरतों ने कहा एडा सोना कोई इंसान हो नहीं सकता, ए आसमानों लथया कोई फरिश्ता है, क्योंकि इतना खूबसूरत इतना हसीन चेहरे वाला कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो इतना हसीन कोई फरिश्ता ही हो सकता है। जरा सुनिए कुरान की इस शेर की तर्जुमानी, कुरान की सायत की तर्जुमानी शेर ने कुछ यूं की है। अल्लाह करे मैं ये सफर करवाने में कामयाब हो जाऊं, क्योंकि मैंने 2 लाइनों के अंदर तलमी को बयान करना है, मिस्र से मदीने तक का सफर बयान करना है, और दूसरे मिसरे पर अगर आपका दिल धड़के तो धड़कन को नबी की मोहब्बत में तब्दील कर दीजिएगा और फजा में सुभान अल्लाह को बुलंद कर दीजिएगा। शायर कहता है हुस्न यूसुफ को देखकर वहां कट गई थी उंगलियां, हुस्न यूसुफ को देखकर वहां कट गई थी उंगलियां, हुस्न यूसुफ को देखकर वहां कट गई थी उंगलियां, हुस्न यूसुफ को देखकर वहां कट गई थी उंगलियां, यहां चांद कट गया है उंगली को देखकर। सामने मुकर्रम मेरे नबी की उंगली की बात अगर चल निकली है, उंगली तो क्या उंगली के एक पौरे की बात निकली है। चलिए फिर मैं आपको वो सफर करवाना चाहता हूं। वो सफर इतना कठिन था, वो सफर इतना मुश्किल था, दुश्मन पीछे लगे हुए थे, जान का खतरा था। यहां पर 4 कदम जा रहे हैं। रिसालत में आपके घर से 2 कदम मेरे नबी के 2 कदम के निशान लगते जा रहे हैं। ये निशान किधर जा रहे हैं? नबूवत के कदम किधर उठ रहे हैं? रिसालत के कदम किधर उठ रहे हैं? खत्म नबूवत वाले ताज को सर पे सजा के ये कौन जा रहा है? ये कौन जी वकार जा रहा है? ये कौन शाह सवार जा रहा है? ये कौन सी मर्तबे वाला किधर जा रहा है? सामईन मुकर्रम यहाँ पर 2 सहाबा का इंतखाब हुआ। एक को शेर खुदा कहते हैं, एक को बाबा सदाकत कहते हैं। शेर खुदा को रिसालत में आपने नबूवत
नबुव्वत ने अपना बिस्तर उनके हवाले कर दिया, बाबा सदाकत के हवाले खुद अपना आप कर दिया। ये 2 कदम जा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई है, दरवाजे से कौन निकलते हैं? बाबा सदाकत सिद्दीक अकबर निकलते हैं। मैं यहाँ पर एक जुमला ना कहूँ तो हक अदा नहीं होता। लोग मुझे कहते हैं जनाब आप जनाब अबू बकर सिद्दीक को बाबा सदाकत क्यों कहते हैं? मैं कहता हूँ बड़ा सोना सवाल है, जवाब भी ओडा ही सोना देंगा। इस वजह से कहता हूँ जरा पस मंजर पे आओ, जो कौम बनाए उसे बाबा कौम मोहम्मद अली जिना कहते हैं, जो उर्दू का दिफा करे उसको बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक कहते हैं, और जो सदाकत पे पैरा दे जाए उसे बाबा सदाकत अबू बकर कहते हैं। सामईन मुकर्रम सफर कठिन है, यहाँ पर 2 कदम हुजूर के, 2 कदम किसके हैं? 2 कदम जनाब अबू बकर सिद्दीक के हैं। हाँ, एक मौका इस तरह का आता है, रिसालत में आप थक जाते हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक नबुव्वत को अपने कंधों पे उठा लेते हैं। यहाँ पे 2 कदम कंधों पे आगे, 2 कदम नीचे लग रहे हैं। रिसालत में आप गारे सौर के अंदर हैं, गारे सौर में पहुंच गए। कहा या रसूल अल्लाह आप बाहर ठहरेंगे, मैं अंदर जाऊंगा, मैं झाड़ू दूंगा। रिसालत में आप अंदर आएंगे। जुमला समझाना चाहता हूं, जनाब अबू बकर सिद्दीक ये जुमला समझा के चले गए। उस गार में उस वक्त तक नबी दाखिल नहीं होते जब तक सिद्दीक अपनी सदाकत का झाड़ू ना दे दें। उस दिल में नबी नहीं आते जिस दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं आती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मैं उंगली के पोरे की तरफ आ रहा हूं, एड़ी लगा दी मुख्तसरन इजमाली तौर पे, अपनी पगड़ी फाड़ के सुराख बंद कर दिए, इधर से कोई काला आगे से डस रहा है। जनाब अबू बकर सिद्दीक एड़ी लगा बैठे हैं। अब यहां पर रिसालत में आपका चेहरा है, हाय कुर्बान जाऊं, यहां पर मुहिब्बुर महबूब की ऐसी मुलाकात है, ऐसी मुलाकात है, ऐसी तवील मुलाकात है, जी भर के देखा होगा। तो मैंने ताजदार घोड़ा से पूछा ये जो इतनी करीब से रिसालत माब के चेहरे को देख रहे हैं, ये चेहरा किस तरह का था? तो वो फरमाने लगे मुखचंद बदर शाशानी ये, मथे चमक दी लाट नुरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखेहन मधबरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जे शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अकमल का, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। अच्छा, इतना करीब से कौन है? रिसालत में आप वजह तख्लीक कायनात, मकसूद तख्लीक कायनात, सरदारे दो आलम, सैयद दो आलम, जाने दो आलम, शाहिद दो आलम, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, मकीन कुंबद खजरा, रहबरो रहनुमा, मुस्तफ़ा मुस्तबा, आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर है। इस चेहरे के बारे में शायर कहता है, हजे तू मेरा यार नहीं डिठिया, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो निकाब उठावे, जो खोले पेच जुल्फ दे ते राही राह पुल जावे, जो पावे हथ फुल्लां विच रल जावे, ते बिजली डरदी लिशक ना मारे, बत बेअदबी हो जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता, अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्मा विच ना आवे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। आजम एडा सोना माही मैनू किधरे नजर ना आवे, मथे चमक दी लाट नूरानी है, कोई विरला ही जान बचावे, कोई विरला ही जान बचावे। यूं करीब से, अच्छा ये जुमले की हिफाजत कीजिएगा, मैं अक्सर कहा करता हूं, इतना करीब से इतना तवील दीदार या गारे सौर में जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने किया है या हुजरा अम्मा आयशा में अबू बकर की बेटी ने किया है। इतना करीब से दोनों ने दीदार रच के किया है। हाय कुर्बान जाऊं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरे अनवर है। आका करीम आराम फरमा रहे हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकलते हैं। अब जनाब अली मौत और इश्क का मुकाबला है, मौत आ रही है, सांप ने डस लिया है,
और यहाँ पर इश्क है। वो कहता है एड़ी ना हटाई, जिंदगी की बाजी हार जाई, इसी में बका है, फना फिल्ला की तय में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। जनाब अबू बकर नबी के लिए मर गए, हमेशा के लिए जिंदा हो गए। जनाब उमर नबी के लिए मर गए, हमेशा के लिए जिंदा हो गए। उस्मान और अली नबी के लिए मर गए, हमेशा के लिए जिंदा हो गए। सुमैया और जुनैरा हमेशा के लिए मर गई, हमेशा के लिए जिंदा हो गई। यूं करीब से रिसालत में आपका चेहरा अनवर देख रहे हैं, और जब शिद्दत तकलीफ हुई, आंखों से आंसू निकले, जहर ने असर करना शुरू किया, आंखों से आंसू निकलते हैं, रिसालत में आपके चेहरे अनवर पे गिरते हैं, रिसालत में आप बेदार होते हैं। आप कहते हैं अबू बकर क्या बात है, मेरे यार रो क्यों दिया? फरमाया या रसूल अल्लाह, वहां से कोई चीज मुझे तकलीफ पहुंचाती है। आका करीम ने फरमाया अपनी एड़ी को हटा लीजिए। जब एड़ी को हटाया, वहां से सांप निकला है। हाय कुर्बान जाऊं, रिसालत में आपकी ज़ियारत करने के बाद सांप ने अपनी राह ले ली है। अबू बकर यहाँ पर हैं, सिद्दीक़ कायनात के। आप फरमाते हैं रिसालत में आपने अपना लुआब मुबारक निकाला है, जनाब सिद्दीक़ की एड़ी पे लगाया है। मैं जनाब सिद्दीक़ के पास पहुंचता हूं, यार अबू बकर सिद्दीक़ अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताइए जब आपकी एड़ी के ऊपर रिसालत में आपका लुआब लगा था, आपको कैसा लगा था? फरमाया जो जहर जायल उसका असर हुआ हुआ, मैंने एक एड़ी से लेके कलेजे तक ठंड जाती हुई खुद अपने आंखों से महसूस। समय मुकर्रम उंगली का इशारा रिसालत में आपका मरी हुई गो की तरफ होता है। वापस वहीं पे आ जाते हैं। चैलेंज रिसालत में आप मुस्कुरा रहे हैं, वो चले नू पता ही नहीं उन्हें चैलेंज किनू दे दिता है। सईद दो आलम बैठे हुए, ये तो चांद दिन का खिलौना था, चांद दो टुकड़े होता था, तोड़ना भी जानते हैं, जोड़ना भी जानते हैं। रिसालत में आपने यूं उंगली का इशारा किया। अब जब तसव्वुर कीजिएगा, मैं मंजर कशी करने लगा हूं। मरी हुई गौ ने यूं आंखें खोली, कहिए सुभान अल्लाह। किसके लिए आंखें खोली है? रिसालत में आप यूं आंखें खोली, अगले पांव नीचे लगाए, यूं चेहरे को उठाया, आंखें खोलकर रिसालत में आपके चेहरे पे गाड़ दी, और फिर ये कहा, रिसालत में आपने फरमाया बता मैं कौन हूं? फरमाया आप वो हैं जिनके चेहरे अनवर की रोशनी से कयामत के दिन को मुनव्वर किया जाएगा। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमा हमी, हर एक चीज उनसे चमक उठी, कशफत दुजा बेजमाल ही, ये कमाल हक के मोहम्मदी कि हर एक पे चश्मे करम रही, सरे हश्र नाराए उम्मती हसनत जमी व खिसाल ही, बखुदा है इश्क मोहम्मदी मेरा जिक्र फिक्र बस यही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। सामने मुकर्रम, दुनिया में कोई इंसान जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है, कोई किसी मजाजी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, मैं उससे सवाल करूं आप क्यों उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए? न धूप की परवाह, न छांव की परवाह, न शिद्दत मौसम की परवाह, मामला क्या है, माजरा क्या है? तो कोई कहता है मुझे इसका चेहरा बड़ा खूबसूरत लगता है, मैं उसे कहता हूं तू मजाजी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, तू मजाजी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, तूने एक निशानी बना ली कि मुझे इसका चेहरा खूबसूरत लगता है, और मैं कह चलिया जो तू रसूले कायनात दा चेहरा वेख लवे तू कदी एरी मोहब्बत च गिरफ्तार ना होवे। मैंने पूछा और? वो कहता है जी मुझे इसकी गुफ्तार बड़ी सोनी लगती है, ये चलदा बड़ा सोना है। और मैं कह चलिया तू मेरे नबी दी चाल ही नहीं वेखी है, नवाबी चाल सी मेरे नबी दी, नवाबी टोर सी मेरे नबी दी। जहां से मेरे नबी गुजर गए खिजा बहारों में बदल गई, जहां पे मेरे नबी ने कदम रख लिया खिजा फूल देने पे मजबूर हुई। नहीं यकीन तो पूछो उनसे, नबी दो आलम उम्मे माबद से पूछो, रिसालत में आप जब तेरे घर से गुजरे थे और दूध मांगा था अबू बकर ने, तो आपने कहा था बकरियों के थनों में दूध कोई नहीं। कहा अबू बकर जाओ उसको कहो हमें इजाजत तो दे, अगर हम थनों को हाथ लगा ले जो हमारा हिस्सा होगा वो निकल आएगा। रिसालत में आपको उन्होंने कहा आ जाओ, मुझे पता है बकरियों के थनों में दूध कोई नहीं, कह साली है। कहा अम्मा छोड़ इस गल नू, तेनू पता ही नहीं है तेरे घर कदम किने रखा है, तू भांडे लियान वाली गल कर, बर्तन लियान वाली गल कर, तेनू नहीं पता कौन आ गया है। फरमाया अम्मा बर्तन ला। अम्मा हैरान है और हंस भी रही है, क्या ये माजरा क्या है?
बर्तन मैं ले आऊंगी, दूध कहां से आएगा? जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा अम्मा तू जादू वे हुण हुंदा की है, तू वेखी जा, क्योंकि तू पहली बारी वेख रही है, मैं तो बचपन तो वेंदा आ रहा हूं, मैं तो जवानी तो वेंदा आ रहा हूं, मैं तो मेरा तो यार है। रिसालत माब ने यूं नीचे बैठे और बर्तन नीचे रखा, और आपने जब थनों को हाथ लगाया, बर्तन दूध का भर गया। अम्मा दूजा पांडा भी लिया, तीजा भी लिया, चौथा भी लिया, सारे लिया, सारे बर्तन दूध के भर गए। रिसालत माब खैरात उनकी झोली में डाल के आगे सफर करते हुए आगे निकल गए। चलिए मैं आपको वफ्द तारिक पे लेके जाता हूं। अगर हुस्न की बात निकली है, रिसालत माब सैर के लिए मदीने से निकले अपने घर से, और एक कबीले ने वहां पर पड़ाव डाला हुआ है। सुनिएगा, बड़ी मोहब्बत से ये वाकया सुनिएगा और अपने दिलों में नबी की मोहब्बत लेके जाइएगा। रिसालत माब की नजर एक ऊंट पर पड़ती है, सुर्ख ऊंट पर। आपने फरमाया मुझे ये ऊंट पसंद है, कोई बेचेगा? फरमाया हाँ हम बेचते। कितने का बेचते हो? फरमाया जी इतने का बेचते हैं। आपने फरमाया तेरा मेरा सौदा तय हुआ, मैं ऊंट मेरे हवाले कर दे, मैं वापस जाके तुम्हें पैसे भिजवा देता हूं। उन्होंने ऊंट रिसालत माब के हवाले किया, आपने उसकी नकेल पकड़ी और आप लेके उनकी नजरों से गायब हो गए। जब रिसालत माब नजरों से ओझल हुए तो चेमे गोइयां करने लगे, वो तुहाडे चो कोई इन्हां नूं जानदा है कि नहीं है? उस आख्या कि यार मैं तो नहीं जानदा, तुसीं करदे की पे हो? फरमाया यार मैं तेनों सही गल दसां, जदों वो बोलदा पिया सी ना, ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਨੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੂਰ ਹੀ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੈਂ? ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਪੇ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੈਂ? ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਪੇਚੋ ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਠ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਪਲਕਾਂ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, कोई कवे मैं और सोना और हुसन वेंदा रह गया, कोई कवे मैं गुफ्तार वेंदा रह गया, कोई कवे मैं चाल वेंदा रह गया। इन्ने चोना चो एक जो सरदार से उस आख्या लै फिर वो अपनी गल्लां दा जादू चला के तुहाडे कोलों ऊंट खो के हथे आके लै गया। जदों उन्हें इन्नी गल कीती ना, उस सरदार दी बुढ़ड़ी जिहड़ी सरदारनी सी वो पे गल्लां सुनदी सी। उस आख्या पर्दा ने चुक्या, उस आख्या गल सुनो, अनज़ामिनतुन लिसामान जमालिकुम, मैं तेरे ऊंट की जमानत देनी है, जो वो पैसे ना देगा तो मैं दे देंगी। वो सारे और मुतवज्जे, अच्छा माई तू जाननी है उन्होंने? तू जाननी है उन्होंने? आख्या नहीं जानती मैं भी कोई नहीं। फरमाया फिर तू जमानत क्यों दी? आख्या जो तुहाडे नाल गल्लां कर रहा सी ना, तो मैं भी गल्लां सुनती पई सां, ते मेरी नज़र उन्होंने चेहरे ते पई, ते मैं आख्या एडा सोहना चेहरे वाला झूठा नहीं हो सकता। इतने में रिसालत माब के सहाबी आए और आपने ऐसे वो अशरफियाँ जो भी उनका तय हुआ था उनके हवाले किया। हवाले करने के बाद कुछ खजूरें उनको हदिया दी। खजूरें उनको हदिया देने के बाद फरमाया कि ये हुजूर ने खजूरें हदिया दी हैं कि आपने उनकी पसंद का ख्याल रखा और उनको दे दी। फरमाया ठीक है, आप आगे चल दिए। लोग भी पीछे पीछे टुर पे। आख्या तुसी किधर, तुहाडी मंजिल ते इधर है? आख्या पहले मंजिल होर सी, हुण मंजिल होर है। ना ऐसी जुल्फें ना ऐसा चेहरा, न यूं किसी का शबाब होगा। ना ऐसी जुल्फें ना ऐसा चेहरा, न यूं किसी का शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमा हमी, जो मेरे नबी की गुफ्तार को देख ले वो मेरे नबी का हो जाए। जो मेरे नबी की चाल को देख ले वो मेरे नबी का हो जाए। जो मेरे नबी के हुस्न को देख ले वो मेरे नबी का हो जाए। हाय सामईन मुकर्रम, मैं आपको वो सहाबी की बात बताता हूं जो 14वीं रात के चांद को देख रहे हैं। घर से निकलते हैं तो चांद को देख रहे हैं। जब चलते 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 मदीने की दहलीज को पार करके मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, उधर आसमान का चांद चमक रहा है, इधर मदीने का चांद चमक रहा है। यूं हुजूर ने काली कमली ओढ़ी हुई है। जरा तसव्वुर कीजिए, जरा तसव्वुर कीजिए। मैं जरा तशबीह देने लगा हूं। कभी बदली की ओर से जब चांद निकलता है आहिस्ता आहिस्ता और काली बदली पीछे होती जाती है, उसकी रोशनी कितनी खूबसूरत लगती है। जरा तसव्वुर कीजिए, हुजूर ने जो काली कमली सर पे ली हो और जुल्फें हुजूर के दाएं कंधों पे गिर रही हो, कभी बाएं कंधे पे गिर रही हो, तो हुजूर का चेहरा कितना खूबसूरत लगता होगा। है यही वो चेहरा है जिनके बारे में अम्मा आयशा कहती हैं, ए आसमान वालों, एक तुम्हारे पास भी चिराग है, एक मेरे पास भी चिराग है, लेकिन तुम्हारा चिराग भी रोशनी देता है, मेरा चिराग भी रोशनी देता है, लेकिन तुम्हारे चिराग में और मेरे चिराग में बड़ा फर्क है।
तुम्हारे चिराग को सूरज कहते हैं, मेरे चिराग को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। तुम्हारा चिराग फजर के बाद तुलू होकर पूरी दुनिया को मुनव्वर करता है, लेकिन जो मेरा चिराग है वो ईशा के बाद तुलू होकर पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देता है। सामने मुकर्रम, उसे सहाबी कहते हैं, जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि 14वीं रात का चांद भी है और मदीने का चांद भी है, और बिल आखिर मैंने ये फैसला किया, आसमान वालों, तुम्हारे चांद से हमारा चांद बहुत ही ज्यादा हसीन व जमील है। तो अगर किसी को किसी के हुस्न से मोहब्बत हो तो हुस्न मोहब्बत की अगर दलील है तो रिसालत माब से बड़ा हुस्न अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। अगर किसी के किरदार से किसी को मोहब्बत है तो रिसालत माब से बढ़कर किरदार अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है। अगर किसी को किसी की चाल ढाल से मोहब्बत है, रिसालत माब से बड़ी चाल ढाल अल्लाह ने किसी को नहीं दी है। किरदार इतना आलीशान दिया है, इतना आलीशान दिया है। एक वाकया सुनाकर बात के इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर एक नौजवान था जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता था। सहाबा ने मौका पाके उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसके हाथ बांध दिए रस्सियों से, बेड़ियां उसके पांव के अंदर बांध के यूं कैदी बनाकर उसको मदीने के बाजारों में लाया जा रहा है। लोग देख रहे हैं, आज पकड़ा गया। ये मंजर चश्मे फलक देख रही है, खवातीन घरों की छतों में देख रही हैं, नौजवान बाजारों की दीवारों के साथ खड़े होकर उस नौजवान को, कबीले के सरदार को कैदी बनता हुआ था देखकर खुश हो रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ बगावत करने वाला आज हमने पकड़ लिया है। जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया, या रसूलल्लाह इसका क्या करना है? आपने फरमाया, किरदार किसको कहते हैं? किरदार किसको कहते हैं? बात सुनाने लगा हूं। आपने फरमाया मस्जिद नबवी के सुतून के साथ इसको बांध दिया जाए। किसके साथ बांध दिया जाए? कौन है? काफिर। कौन है? कौन है? जरा ऊंची बोलिए, कौन है? काफिर है। मस्जिद में लाया गया, मस्जिद में बांधा गया, डेफिनेटली वो कैदी बन गया, और कैदी की खुराक का जिम्मा रियासत के जिम्मे होता है, और रियासत के मालिक रसूलुल्लाह हैं। ऐन मुमकिन है उस काफिर कैदी का खाना भी रिसालत माब के घर से पक कर आता हो। और यहां पर मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं, यहां पर मुसलमान भाई के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, यहां पर मुसलमान भाई की मस्जिद में आकर कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं। आपने फरमाया मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बांध दिया जाए। रिसालत माब चलते हुए आए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली खड़े। जरा सी गुस्ताखी पर सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन यहां पर गुस्ताखी की इंतहा कर दी गई। आपने थोड़ी सी ऐसे ऊपर किया उसके चेहरे को। आपने फरमाया यार हमारी तरफ देखिए, वो चेहरा नीचे कर दिया। फरमाया मैं आपकी तरफ नहीं देख सकता, मुझे आपका चेहरा सोना ही नहीं लगता, मेरा आपके साथ इख्तिलाफ है। रिसालत माब ने फरमाया मजहबी इख्तिलाफ, कबीले का, सरदारी का इख्तिलाफ अपनी जगह पर, साढ़े वेख तो सही ना। फरमाया नहीं देखना। अब जब उसने कहा ना कि मुझे आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता, सबसे पहले जो तलवार नाम से बाहर आई वो जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की। फरमाया या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है, हमें इजाजत दीजिए सर को तन से जुदा कर दें। आका करीम ने अबरुओं से इशारा किया, उमर तलवार नाम के अंदर कीजिए। दूसरे दिन भी यही हालत, यही गुस्ताखी। तीसरा दिन अब सहाबा की तलवारें इंतजार कर रही हैं। रिसालत माब हुक्म फरमाएंगे, तलवार नियाम से बाहर आएगी, मस्जिद के बाहर लेके जाके इसके सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने हुज्जे से बाहर निकलते हैं, अपनी मस्ताना चाल में आते हैं, नवाबी चाल में आते हैं। यूं हुजूर कौनैन अलैहिस्सलाम की जुल्फें कभी इस शाने पे कभी इस शाने पे गिर रही, और कमली आपकी यूं लहरा रही है। सदके सदके फरिश्ते भी वारी जा रहे हैं। हुजूर करीब आए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब भी तेरा वही फैसला है? फरमाया हाँ जी वही फैसला है। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक हिलने लगी। फरिश्ते भी मुंतजिर हैं, मामला क्या होगा? सहाबी भी मुंतजिर हैं, मामला क्या होगा? डेफिनेटली यही होगा कि सर को तन से जुदा किया जाएगा। लेकिन रिसालत माब के लब हिले तो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मिस्ताक ठहरे। आपने फरमाया कि समामा की रस्सियों को खोल दो, इसकी हथकड़ियों को खोल दो, बेड़ियों को खोल दो, जाओ समामा हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया। हजरत समामा आगे खुद रिवायत करते हैं, हजरत समामा कहते हैं चाहिए तो ये था मेरे अमल पर मुझे कत्ल किया जाता,
लेकिन जब मेरी रस्सियां खोल दी गई, वो कहते हैं मैंने मस्जिद नबवी की दहलीज से छलांग लगाई और मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं भागी जा रहा हूं, मदीने के बाजारों से आगे निकल गया, खुले मैदान आ गए, जुमला देने लगा हूं, जुमले की हिफाजत कीजिएगा। हजरत समामा ने कहा, मैं कदम आगे की तरफ भाग रहा था, मेरे कदम आगे की तरफ भाग रहे थे, लेकिन मेरा दिल पीछे मुस्तफा की तरफ भाग रहा था। दिल मेरा पीछे मुस्तफा की तरफ भाग रहा है। हजरत समामा कहते हैं, इन्ना भी कोई प्यार करता है किसी नाल जिन्ना रसूल ने अपनी उम्मत के साथ किया। कहते अगली नमाज का वक्त हुआ, अब मैं वापस आ रहा हूं, लोग मुझे बड़े ताज्जुब की निगाहों से देख रहे हैं कि समामा को तो छोड़ दिया था हमने, ये वापस क्यों आ रहा है, ये कहां जा रहा है। समामा नजरें नीची झुकाए हुए और आंसू गिराते हुए मस्जिद नबवी में दोबारा हुजरे के बाहर आकर मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह के बाहर आकर बैठ गए और नमाज का इंतजार करने लगे। इतने में जनाब अबू बकर आए, वो भी देख रहे हैं, हैरान है, समामा बैठा हुआ है, उमर आए, उस्मान आए, अली आए, सब हैरान, सफ़े बननी शुरू हो गई। इतने में रिसालत मआब आए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए। अब ये नजरें नीची झुकाए हुए हैं, नादिम हैं, शर्मिंदा हैं। रिसालत मआब ने जब उनकी तरफ चेहरा किया, आपने फरमाया, समामा आपको तो हमने आज़ाद कर दिया था, जुमले की हिफाजत कीजिएगा। हज़रत समामा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसको आज़ाद करना कहते हैं कि अपना हमेशा के लिए गुलाम बनाना कहते हैं। इसको ऐसे आज़ाद करना कहते हैं कि गुलाम बनाना कहते हैं। फरमाया, या रसूल अल्लाह हाथ उठाइए। आपने हाथ उठाए, हज़रत समामा ने हाथों में हाथ दिए, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए और हुजूर के चेहरे को देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। फरमाया, समामा अब क्या हुआ, 3 दिन से हम कह रहे थे कि एक नजर देखो तो सही, अब आप हमारे चेहरे की तरफ देखी जा रहे हैं। तो शायर कहता है, जनाब समामा ने कुछ यूं जवाब दिया होगा, ना ऐसी जुल्फें, ना ऐसा चेहरा, न यूं किसी का शबाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। सामने मुकर्रम, वो अपने दुश्मनों को माफ कर रहे हैं और हम सगे भाई को माफ करने के लिए तैयार कोई नहीं। मां अपने बेटे को माफ करने के लिए, गलतियों से दरगुजर करने के लिए तैयार कोई नहीं। बाप अपने बेटे को सीने से लगाने के लिए तैयार कोई नहीं। बेटा अपने बाप से माफी मांगने के लिए तैयार कोई नहीं। भाई अपनी बहन से सुलह करने के लिए तैयार कोई नहीं। यार यार के साथ सुलह करने के लिए तैयार कोई नहीं। मैं आपको 2 जुमले दे के जा रहा हूं, इन जुमलों को अपने दिल की तख्तियों पर रकम कीजिएगा। जवानों, तुम्हारी तवज्जो का तालिब हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर गुस्सा भी ज्यादा है, जवानी भी ज्यादा है, तुम सुकून कल्ब के मुतलाशी भी हो। लेकिन मेरे इन जुमलों को अगर आपने दिल की साफ तख्तियों पर रकम कर लिया तो फिर आप हमेशा के लिए पुरसुकून हो जाएंगे। खवातीन सुन रही हैं, मैं अपनी माओ बहनों और बेटियों से भी मुखातिब हूं। मेरे इन 2 मिसरों को स्टूडेंट्स भी बैठी होंगी, स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। आप लोगों ने लड़ाइयां की, झगड़े किए, दंगे फसादात, नाराजगियां, नाचाकियां, ना इत्तिफाकियां, हसद, बुग़्ज़, कीना, नफरत, सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन ए दिल इथे सुकून नहीं आया। सुकून ना आया, लीजिए नुस्खा लीजिए, जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। अगर आपके बाप के साथ आपका इख्तिलाफ है, गुफ्तगू चल रही है, खुदा के लिए नदीम मुराद हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त करता है, गुफ्तगू हार जाएं, अपने बाप को जीत लें, गुफ्तगू हार जाएं, अपनी मां को जीत लें, गुफ्तगू हार जाएं, अपने सगे भाई को जीत लें, गुफ्तगू हार जाएं, अपनी सगी बहन को जीत ले, गुफ्तगू हार जाएं, अपने भांजे भतीजे भांजियों को जीत ले, गुफ्तगू हार जाएं, अपने दोस्त को जीत लें। खुदा की कसम यहां सुकून महसूस करोगे। एक रिवायत सुन लो, फिर बात खत्म करते हैं। रिसालत मआब मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। आका करीम ने फरमाया, जो दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नती होगा। एक बाबा आया, सहाबी, जूते पकड़े हुए, मस्जिद साइड पे रखे, वजू के कतरे पानी के दाढ़ी से गिर रहे हैं और आकर हुजूर की महफिल में बैठ गए। सब ने जब देखा, सब बड़े खुश हुए।
अगले दिन फिर मेरे नबी ने नमाज फजर के वक्त फरमाया, इस दरवाजे से जो दाखिल होगा वो जन्नती होगा। फिर वही बाबा जी तशरीफ ले आए। कहिए सुभान अल्लाह। तीसरे दिन फिर वही अल्फाज, वही शख्स, आपने फरमाया इस दरवाजे से जो दाखिल होगा वो जन्नती होगा। वही बाबा जी फिर आ गए। एक सहाबी कहते हैं, मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, मैं देखूं तो सही अमल क्या करते हैं। डेफिनेटली रात को क़याम करते होंगे, रोते होंगे अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाते होंगे, जिक्र अस्कार करते होंगे, तस्बीहात करते होंगे और खैरात करते होंगे, ज़कात देते होंगे, सदकात देते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, जिक्र करते होंगे, तिलावत करते होंगे, तस्बीहात करते होंगे, पता नहीं क्या क्या जो है वो इबादत में मशगूल होंगे। ये देखने के लिए मैं उनका मेहमान बनना पसंद कर लिया। मैंने कहा चाचा जान, मैं आपको मेहमान बन सकता हूँ? फरमाया आ जाओ बेटे, जो मैं खाऊंगा तुम भी खा लेना। कहते हैं हमने इशा पढ़ी रसूल पाक के पीछे और हम चले गए। कहते हैं कि मैं अब देखने लगा कि बाबा जी अमल क्या करते हैं। डेफिनेटली मुसल्ला बिछाएंगे और सारी रात रोते रहेंगे। कहते हैं मैंने क्या मंजर देखा, बाबा जी ने अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया पढ़ा और यूं चादर ली और सो गए और खर्राटे लेने लगे और फजर में जाके उठे, फजर हुजूर के पीछे पड़ी। वो बड़े हैरान। अगले दिन फिर वही अमल, तीसरे दिन फिर वही अमल। जब कोई चीज़ ना मिली, मुख्तसरन कहा चाचा जी मुझे इजाज़त दें, जो मैं देखने आया था मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, लेकिन आपके बारे में रिसालत माब ने ये कहा है कि आप जनती हैं, आप जनती हैं, आप जनती हैं, लेकिन मैंने तो कोई अमल रूटीन से हट के नहीं देखा, मुझे बताइए कि मामला क्या है। क्या पुत्र चला तेन मैं दसना वा, मैं कोई लंबियाँ नमाजा नहीं पढ़ता, ठीक है, मैं सारी सारी रात कुरान नहीं पढ़ता, सारा दिन रोज़ा नहीं रखता, एक अमल ज़रूर करना, जो मैं सोन लगना वा ना, ये जो मेरा दिल है ना, इसमें किसी मुसलमान की नफरत नहीं है, किसी मुसलमान की नफरत नहीं है। मुसलमान की नफरत रख के कोई जन्नत में जाए ये नहीं हो सकता। आज की रात के बारे में मेरे नबी ने फरमाया 5 लोग ऐसे हैं जिनकी आज की रात भी बख्शिश कोई नहीं। बख्शिश के फैसले हो रहे हैं, लेकिन आज की रात शराबी कोई बख्शिश नहीं, मुशरिक कोई बख्शिश नहीं, दिल में मुसलमान की नफरत रखने वाला कोई बख्शिश नहीं, माँ बाप का नाफरमान कोई बख्शिश नहीं, कता ताल्लुकी करने वाला कोई बख्शिश नहीं। अल्लाह करे कि हम में से कोई शख्स ऐसा ना हो जो इन 5 शख्सों में शामिल हो। अगर हमारे अंदर ये खामियां हैं तो आज की रात अल्लाह से माफी मांग के जाना। उठिए, अमल कीजिए, नफरतों को खत्म कीजिए, मोहब्बतों को परवान चढ़ाइए। मैं अक्सर क्या करता हूं, भरा भरावां तो लैदा हुंदे आए, भाईजान कारोबार लैदा हुंदे आए, दुकानां लैदा हुंदियां आईयां, घर वखरे हुंदे आए, लेकिन मैं कहता हूं घरों में दीवार आए कोई बात नहीं, दिल में दीवार नहीं आनी चाहिए। कारोबार में दीवार आई कोई बात नहीं, लेकिन दिल में दीवार नहीं आनी चाहिए। आज की महफिल में आप लोग, अगर मैं आप में से कोई अपने बाप से नाराज है, हाथ जोड़ के माफी मांगे। अगर कोई अपनी मां से नाराज है, हाथ जोड़ के माफी मांगे। अगर किसी ने अपनी बहन का हिस्सा दबाया हुआ है, जाए अपनी बहन से माफी मांगे, जायदाद में से उसको हिस्सा दे। अगर कोई अपने भाई से नाराज है, जाओ अपने भाई को सीने से लगाओ, राजी हो जाओ। बड़ा भाई है, 2 बातें कर लेगा तो फिर क्या हुआ है। बड़े भाई के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, बड़ा भाई बाप के कायम मकाम है, चच्चा बाप के कायम मकाम है, ताया जो है वो बाप के कायम मकाम है। और ये हम बर्रे सगीर पाको हिंद के रहने वाले हैं, असी अक्सर चाचे ते ताए नूं कहने आ, ये शरीका है साडा, हमारी जट फैमिली है, यहाँ पर अक्सर शरीके का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये शरीके के 2 माने थे, हमने गलत वाला माना लिया। शरीके का मानी ये था, मैं इसके गमों में बराबर का शरीक हूं, मैंने इसके गमों को बांटना है, मैं इसकी तकलीफों में बराबर का शरीक हूं, मैं इसके दुखों में बराबर का शरीक हूं। ये परेशान है तो मैं भी परेशान हूं, ये दुख में है मैं भी दुख में हूं, ये रंज में है मैं भी रंज में हूं, ये गम में है मैं भी गम में हूं, ये अलम में है मैं भी अलम में हूं, ये खुश है मैं खुश हूं, ये गम में है मैं गम में हूं। लेकिन असी दूजा मतलब लिया, असी शरीक दुश्मन वाला मतलब लिया। असी आख्या ये मेरा शरीक है, ये शरीका है साडा। भाईजान चच्चा शरीका नहीं होता, ताया शरीका नहीं होता, चच्चे और ताए की औलाद शरीका नहीं होती। आप कहेंगे मौलाना तुसी एवं पे गल कर दे हो, मैं एवं नहीं कर रहा। अगर चच्चा का बेटा शरीक होता जिसको हमने कहा है शरीका है, तो रिसालत माब हिजरत वाली रात चच्चा के बेटे को अपना नबूवत वाला बिस्तर इनायत फरमा के ना चले जाते। और आपने चच्चा का बेटा जिसको हम शरीका कहते हैं, यूं बड़े मजमे में हाथ पकड़ा इस तरह अली का, फरमाया अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है।
तो इसलिए मेरे भाइयों, जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।